जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अफेयर्स में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है और खबर यहाँ पर यह है कि जो हमारा देश भारत है वो खरीदने वाला है रसिया से दोगुनी मात्रा में कोयला। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि दोगुनी, यानी कि जो जितना खरीदता था उससे दोगुनी मात्रा में कोयला खरीदेगा। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है मोदी जी के द्वारा, यानी कि ये हमारे मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कोयला है, कोयला उत्पादन में ये जो कोयला है वो दुगनी मात्रा में खरीदा जाएगा। अभी तो भारत कच्चा तेल खरीदा था कि लगभग 26% की छूट पर, 26% की छूट पर जो भारत कच्चा तेल खरीदता है रूस से, अब कोयला खरीदेगा और स्टील बनाएगा। स्टील की मार्केटिंग इतनी तगड़ी है कि आप लोग सोच नहीं सकते, और सारी बातें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल को मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े कई लोगों पर कई प्रतिबंध यहाँ पर लग चुके हैं, और साथ साथ यहाँ पर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिफेंस स्टडीज, यहाँ पर उन्होंने एक कहा है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल के दामों में लगभग 27% की छूट दी है, और करीब अब तक 60 लाख बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर भारत दे चुका है रूस को। अब इसके बीच में एक खबर निकल के आती है, यानी कि आज एक खबर आई है और यहाँ पर आई है कि रूस के प्रति अपना जो रुख है उसको ठीक ठाक करते हुए भारत क्या करने वाला है, रूस से खरीदने वाला है कोयला, दोगुना कोयला खरीदेगा। जो कोकिंग कोयला होता है, ये जो स्टील के उत्पादन के लिए एक आवश्यक कोयला होता है, स्टील के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयला जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पर डिटेल में समझाते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये स्टील है, स्टील प्लांट में कोयले का क्या काम, कोयले का क्या होता है। ठीक है, तो कोयले से यहाँ पर क्या बनाते हैं, स्टील बनाया जाता है। काफ़ी मात्रा में कोयला, कोकिंग कोयले की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चलो वो तो बात ठीक है, मगर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो कोयला उत्पादन है वो अब तक कौन कर रहा था, तो यानी कि जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा कि कोयले का क्राइसिस आ गया था अभी। ठीक है, बिजली नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर जो मेन है जो कोकिंग कोयला आएगा उससे बनेगा स्टील। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है रूस। ठीक है, रूस खरीदता है, बेचता है तीसरे नंबर पर कोयला। और रूस ज़्यादातर जो कोयला था अपना बेचता किसको था, अपना जर्मनी हो, फ्रांस हो, यानी कि आपका यूरोप को बेचता था। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पर सीन यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो रूस का यहाँ पर कोयला नहीं जा रहा है। और जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी कि जो इसको खरीदता है, इंपोर्टर है, वो है चाइना। ठीक है, चाइना आता है पहले नंबर पर, और जो हमारा भारत है वो आता है दूसरे नंबर पर। भारत सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कोयला खरीदता है। तो ऐसे में जो रूस है, रूस का स्टील तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो कोकिंग कोयला, ठीक है, कोयले से कोकिंग कोयला बनाया जाता है और उससे बनाया जाता है स्टील। ठीक है, तो स्टील यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रूस है वो देगा कोकिंग कोयला बहुत सस्ते दामों पर किसको, भारत को। और भारत ये खरीदेगा क्यों, क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया कि आज का टाइम में हमें अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने का, हम पहले अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसी देश पर सैंक्शन लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट विद रशिया ऑन कॉर्पोरेशंस फॉर कोकिंग कोल। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्लियरली, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका कोयला है इस टाइप से। और यहाँ पर जो रूस है, रूस से आएगा कोयला कहाँ पर, भारत में। रूस से कोयला आएगा भारत में। यहाँ पर अमेरिका देख रहा है कि क्या कहूँ इसको मैं। ठीक है, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी होता जा रहा है, इसको क्या कहूँ। भारत ने सिंपल से कह दिया, एक हम अपनी क्या इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम कोयला खरीदेंगे। ठीक है, तुम कुछ भी करो। और यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास ये यूरोपीय देश हैं और यहाँ पर अमेरिका है, वो यहाँ पर क्या करते कि कोई भी देश अगर रसिया से कच्चा माल खरीदेगा और सामान मार्केट में बेचेगा, तो वो मार्केट में सामान नहीं बेचेगा, उसका माल नहीं खरीदेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई एक नया लॉ आ जाए, मगर सिंपल सी बात है, इस टाइम पर भारत को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है मेरे मुताबिक। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और लगभग पिछले साल लगभग 72,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो कोयला है वो भारत ने खरीदा था, और इस बार तो काफ़ी यहाँ पर बड़ा होने वाला है। तो देखेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि आपको काफ़ी नए अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।